मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार संज्ञा क्या होती है इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्याहार प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्रय धातु में घ प्रत्यय लगने पर प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी छोटा करना, छोटे में लिखना। प्रत्यहरियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र से प्रत्याहार है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। आदि रंतेन संहिता। अब देखते हैं कि अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यमागामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोधक कराता है। जैसे अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, यानी आदि वर्ण पहला वर्ण जो होता है वह मध्यगामी सभी वर्णों का, बीच में आए हुए सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी ज्ञान कराता है। जैसे अण प्रत्याहार अयुड़ सूत्र के ए से लेकर इत संज्ञक वर्ण ड़ से मिलकर बना है, जिसमें ए ई उ ये तीन वर्ण आते हैं, क्योंकि ड़ इत संज्ञक होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार एक प्रत्याहार अयुणा रिलिरिक इन दो सूत्रों से बना है। यहाँ ई से लेकर क के बीच के सभी वर्ण ई उ री लिरी एक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं उनकी हम संख्या देखते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कुछ विद्वान रम और यम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43 अथवा 44 हो जाते हैं। अब हम प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं कि अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं। ये अयुण से अयोज तक के 4 सूत्रों से बना है, इसीलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। ये अयुण से अयोज तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को अचवी कहते हैं। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, जो हैवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों से मिलकर बना है, इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण झ भा घ ड़ ध आते हैं, जो झबे और घड़दस इन 2 सूत्रों से बना है। जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण ज ब ग ड़ द आते हैं, जो जब गढ़ 10 सूत्र से बना है। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण च ट त क प आते हैं। सल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण श श श ह आते हैं, जो शस्सर और हल इन 2 सूत्रों से बना है। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण या वाराला आते हैं, जो हैवरट और लड़ इन 2 सूत्रों से बना है। अयुड़ा रिलरक एवं अयोच आदि 14 सूत्रों के अंत में जो ड़ का अंगा च आदि हलवर्ण लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है, जैसा कि कहा गया है णादयोड़ाद्यर्थ णादयोड़ाद्यर्थ। अब हम देखते हैं वर्णों के माहेश्वर सूत्रों के संज्ञक वर्णों से मिलकर बने 42 प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं। देखिए, अयुड़ा पहला सूत्र है अयुणा, इसमें संज्ञक वर्ण है ड़ और इसके ड़ से एक प्रत्याहार बनता है अण। दूसरा सूत्र है रिलिरिक, इसके कैसे 3 प्रत्याहार बनते हैं अक इक उक। अक बनेगा आ ई उ री लिरी, इक बनेगा ई उ री लिरी और उक बनेगा उ री लिरी। ऐसे ही एओंग, इसके अंगा से एक प्रत्याहार बनता है एंग, जिसमें ए और ओ 2 वर्ण आएंगे। हयावरट, इसके ट से एक प्रत्याहार बनता है अट। तो ये ए ई उ
री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, है, ये, वे, रे, इतने वर्ण इसमें आएंगे। लड़, इसके ड़ से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अड़, इड़, यड़। अमंगणनम, इसके मैं से 3 प्रत्याहार बनते हैं, अम, यम, गम। झभय, इसके यहाँ से 1 प्रत्याहार बनता है, यया। घड़धस, इसके से 2 प्रत्याहार बनते हैं, भस, जस। जब गड़दस, इसके से 6 प्रत्याहार बनते हैं, अस, हस, वश, जस, झस, बस। खप, चटत, चटतप, इसके वैसे 1 प्रत्याहार बनता है, छव। कपया, इसके यह से 5 प्रत्याहार बनते हैं, यया, मया, झया, खया, चया। शशर, इसके रे से 5 प्रत्याहार बनते हैं, यर, झर, कर, चर, सर। हल, इसके लय से 6 प्रत्याहार बनते हैं, अल, हल, बल, रल, झल, सल। इस प्रकार कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं।